हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 1 या 2 वर्ड के सेंटेंसेस जिसकी से सुनने से या बोलने से आप आज से ही और अभी से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, अभी से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 1 या 2 वर्ड के सेंटेंसेस के साथ ही, जो कि हम रोज ही बोला करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बोला ओपन या क्लोज, इस टाइप के सेंटेंसेस आप रोज बोलते हैं। हालांकि ये सिर्फ वर्ब कहे जाते हैं, लेकिन इनसे भी आप अपनी बात इजीली कह सकते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि आप इजीली कन्वे कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें आपके कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि हिडन सब्जेक्ट इसमें यू होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें हम अपने सामने वाले से ही बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, तो ये हम अपने सामने वाले से ही कह रहे हैं, इसलिए इसमें हिडन सब्जेक्ट यू होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया आप कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी ही इंग्लिश सीखने वाले हैं और आपके साथ साथ आपके और दोस्तों को जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो भी इंग्लिश सीख पाए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट इंपरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ स्मॉल कॉमन सेंटेंसेस जिसमें हमारा 1 या 2 वर्ड से सेंटेंसेस बनेगा। अगर 1 वर्ड होगा तो हम उसे वर्ब भी कह सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं। यहीं से आप सब कुछ इंग्लिश बोलना आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। These are the most common sentences every day. It doesn't contain subject because hidden subject is you. इसका मतलब यह है कि हम अपने सामने वाले आदमी से या कोई पर्सन है उससे बात कर रहे हैं तो हम उसे यू नहीं बोलेंगे। जैसे अगर मुझे यह कहना है कि आप आइए तो मैं बोल सकती हूँ यू कम, लेकिन अगर वो मेरे सामने ही है तो हमें यू स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे कम बोल सकते हैं। कम मीन्स आओ, क्योंकि मैं आपसे ही बात कर रही हूँ और यहाँ पर हम दोनों ही हैं। अब देखते हैं कि ये सेंटेंसेस हमारे कहाँ और कैसे यूज होते हैं। ऑर्डर देने के लिए, ऑर्डर मतलब अगर हमें किसी को कोई कमांड देनी है तो हम वहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सजेशन, इसका मतलब सुझाव। अगर हमें किसी को कोई सुझाव देना है तो हम वहाँ पर सजेशन देते हैं उसको। ये हमारा इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारा कोई फ्रेंड है जिससे हम इनफॉर्मली बात कर सकते हैं, और अगर हमें उसे अपना कोई सुझाव देना हो तो वहाँ पर ये सेंटेंस इजीली यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट देने के लिए। अगर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई विनती करते हैं और एडवाइस देते हैं, एडवाइस मतलब सलाह, अगर हम किसी को कोई सलाह देते हैं तो वहाँ पर भी ये सेंटेंस इजीली यूज किए जाते हैं। सजेशन और एडवाइस में ये डिफरेंस है कि सजेशन हमारा इनफॉर्मल वे में यूज होता है और एडवाइस हमारा फॉर्मल वे में यूज किया जाता है। फॉर्मल वे का मतलब जैसे अगर हमारा कोई बॉस है या हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हमें उन्हें बीच में इंटरप्ट करके कोई अपनी एडवाइस देनी हो तो वहाँ पर हम फॉर्मल एडवाइस बोलेंगे उसको।
चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऑर्डर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस जिसमें हम सामने वाले पर्सन को अपना ऑर्डर दे रहे हैं। गो, जाओ या जाइए। अगर वो मेरे सामने है, अगर मुझे उसे कहना है कि जाइए या जाओ, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं गो। हमें यहाँ पर यू गो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सामने वाले को ही बोल रहे हैं। कम, आओ या आइए। ओपन, ओपन मीन्स खोलिए, खोलना। अगर हमें कोई चीज़ ओपन करनी है या किसी की लिड ओपन करना है, लिड मतलब ढक्कन, अगर हमें ओपन करना है, या हमें फ्रिज का डोर ओपन करना है, तो हम फ्रिज की तरफ अपनी फिंगर इंडिकेट करके बोल सकते हैं ओपन। क्लोज, फ्रिज का डोर तो ओपन कर दिया, अब हमें अगर उसे क्लोज करना हो तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्लोज, या आप कह सकते हैं क्लोज द डोर। ये सब हमारे वर्ब्स होते हैं। अगर ये सिंपल एक ही वर्ड में लिखा जा रहा है तो इनको हम वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ सिंपल वर्ब बता रही हूँ, इसके अलावा बहुत सारे वर्ब होते हैं, पर आप इन कुछ वर्ब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेक मीन्स तोड़ो। वैसे तो हम जनरली ये वाली चीज़ नहीं कहते हैं, लेकिन अगर किसी की सील हमें तोड़नी होती है तो वहां पर हम कह सकते हैं ब्रेक। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाओ। बाय, बाय मतलब खरीद लो या खरीदना। ईट, ईट मतलब खाना या खाओ, खाना या खाओ। ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना या पियो। ये कुछ ही वर्ब हैं, इनसे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीड, रीड मीन्स पढ़ना या पढ़ो। राइट, राइट मतलब लिखना या लिखो। जैसे अगर कोई बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है और बीच बीच में उसका कंसंट्रेशन कहीं लॉस हो जाता है, तो हम इजीली उसे कह सकते हैं रीड। या कोई अगर स्टूडेंट कुछ लिख रहा है, किसी क्वेश्चंस का आंसर लिख रहा है और वो बीच में रुक के कुछ और सोचने लग गया या कुछ बात करने लग गया, तो हम उसे अपना ऑर्डर दे सकते हैं कि राइट, मतलब जो आप काम कर रहे थे लिखने का उसे कंटिन्यू करो, राइट। फ्रीज, फ्रीज मीन्स जमना या जमाना। चलिए आप कुछ और सेंटेंस बनाते हैं जिससे आपके और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हम उस वर्ब के आगे एक और वर्ड ऐड करके पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वहाँ जाओ, गो देयर। जैसे पहले हमने पढ़ा था गो, अब हमने लगा दिया देयर। तो देयर का मतलब वहाँ और गो का मतलब जाओ, गो देयर। यहाँ पर वर्ब पहले आएगा और दूसरा वर्ड बाद में आएगा। यहाँ पर आप यू गो देयर लगा सकते हैं, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम सामने वाले पर्सन से ही बात करते हैं, इसलिए यू को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। अब आप मेरे साथ जो भी मैं आगे सेंटेंसेस बोलूँगी सबकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको यहीं से ही सब कुछ सीख के जाना है, ताकि घर में एक बार प्रैक्टिस करने पे आपको सब कुछ लर्न रहे। तो चलिए आज से ही शुरू हो जाइए इंग्लिश बोलना। यहाँ आओ, कम हेयर, कम हेयर। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। आप बोल रहे हैं ना मेरे साथ? याद रखिए, स्पीकिंग हमें बोलने से ही आएगी। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आपको बोलना नहीं आएगा। आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस तो हो जाएगी, लेकिन आपको बोलना नहीं आएगा। बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट, किताब खोलो, ओपन द बुक, ओपन द बुक। अपना मुंह खोलो, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। बाहर जाओ, गेट आउट, गेट
out. बाहर खेलो, बाहर खेलो. Play outside, play outside. अब पढ़ो, read now, read now. read का मतलब पढ़ना और now का मतलब अब. तो देखा आपने, इन सब में वर्ब पहले आया है और बाद में सेकंड वर्ड बाद में आया है. उसे सुनो, listen to him, listen to him. यहाँ पर T साइलेंट है, इसलिए हमने T नहीं बोला, इसको हमने listen बोला. अगर हमें ये कहना हो कि आप टीचर को सुनिए, तो वहाँ क्या बोलेंगे? हाँ जी, सही समझे हैं. लिसन टू द टीचर, लिसन टू द टीचर. अब बोलो, स्पीक नाउ, स्पीक नाउ. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सजेशन. सजेशन का मतलब सुझाव. रोज व्यायाम करो, रोज व्यायाम करो. एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज डेली. आप बोल रहे हैं ना मेरे साथ साथ? ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट. यहाँ पर H साइलेंट है, इसलिए हम H को ना बोलकर सिर्फ O से स्टार्ट करेंगे. ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट. प्यार से बोलो, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली. समय पर रहो, बी पंक्चुअल, बी पंक्चुअल. अच्छा खाओ, ईट हेल्दी, ईट हेल्दी. उसकी बात मानो, ओबे हिम, ओबे हिम. यह खरीदो, बाय इट, बाय इट. जैसे हमारे पास 2 या 3 शॉल होंगी, तो हमें कोई एक पसंद आएगी और हम अपने फ्रेंड को ये बोलते हैं कि आप ये खरीद लीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? बाय इट, बाय इट. या बाय दिस, बाय दिस. मीठा बोलो, स्पीक स्वीटली, स्पीक स्वीटली. तेज चलो, वॉक फास्ट, वॉक फास्ट. यहाँ पर L साइलेंट है, इसलिए हम वॉक फास्ट बोलेंगे. अगर हम ये बोलें कि जल्दी आओ, तो वहां क्या बोलेंगे? हाँ जी, कम सून. ये तो आपने बहुत सुना होगा, कम सून. धीरे खाओ, ईट स्लोली, ईट स्लोली. नेक्स्ट, रिक्वेस्ट, यानी किसी से विनती करना. रिक्वेस्ट का मीन विनती करना. चलिए अब कुछ सेंटेंस देखते हैं. जब हम किसी से विनती करते हैं, तो या तो वो हमारा बड़ा होगा या हमारे से पोस्ट में वो बड़ा होगा, तो वहाँ पर हम उसे प्लीज़ लगा के बोलते हैं. हम डायरेक्ट उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं. तो जितने भी हमारे रिक्वेस्ट वाले केस होंगे, उन सभी में आप प्लीज़ लगा के अपनी बात कन्वे कर सकते हैं. या काइंडली भी बोला जाता है. तो क्या हुआ? कृपया धीरे बोलो, प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली. यहाँ पर 3 वर्ड यूज किए गए हैं. प्लीज मीन्स कृपया, स्पीक मीन्स बोलना, स्लोली मीन्स धीरे. तो यहाँ पहले प्लीज आएगा, फिर हमारा वर्ब आएगा, देन नेक्स्ट वर्ड आएगा. तो प्लीज स्पीक स्लोली. कृपया जोर से बोलिए, प्लीज स्पीक लाउडली, प्लीज स्पीक लाउडली. कृपया आइए, प्लीज कम. जैसे हमारे घर पे कोई आता है और हम उसे ये बोलते हैं कि आप आ जाइए, या वो हमसे परमिशन मांगता है, क्या हम आ सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? प्लीज कम, प्लीज कम. और अगर हमें ये बोलना हो कि कृपया अंदर आइए, तो क्या कहेंगे? प्लीज कम इन, प्लीज कम इन. कृपया सहायता कीजिए, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प. अगर हमें ये कहना हो कि कृपया मेरी सहायता कीजिए, तब हम क्या बोलेंगे? जी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी. कृपया बैठिए, प्लीज सिट, प्लीज सिट.
ये आपने देखा होगा कि जब इंटरव्यू हम देने जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा इंटरव्यूअर होता है तो वो हमें ये बोलता है प्लीज सिट, यानी कृपया बैठ जाइए, कृपया चुप रहो, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया बोलिए, प्लीज स्पीक, प्लीज स्पीक, कृपया जाइए, प्लीज गो, प्लीज गो। और आजकल तो हम जनरली प्लीज लीव बोलते हैं, प्लीज लीव यानी आप यहाँ से चले जाइए या ये जगह छोड़ दीजिए, प्लीज गो या प्लीज लीव। कृपया देखें, प्लीज सी या प्लीज लुक, दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि सी, लुक, वॉच, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। कृपया मिलें, प्लीज मीट, प्लीज मीट। अगर मुझे ये बोलना हो कृपया मुझसे मिलें, तब हम क्या बोलेंगे, प्लीज मीट मी, प्लीज मीट मी। नेक्स्ट इज एडवाइस, मीन्स सलाह देना, रिकमेंड करना। किसी को जब रिकमेंड करते हैं हम कोई चीज़ तो वहाँ पर हम एडवाइस देना यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। दवाई लो, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन। हिंदी में बोलो, स्पीक इन हिंदी, स्पीक इन हिंदी। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। और अगर हम बोलेंगे हंसते रहो तो क्या बोला जाएगा, यस, कीप लाफिंग। और अगर हमें ये बोलना हो इंग्लिश में बोलिए, तब क्या बोलेंगे, स्पीक इन इंग्लिश। हिंदी की जगह हमें इंग्लिश रिप्लेस कर देना है। तो समझे आप सब। पर्स उठा लो, जब हम कहीं जा रहे होते हैं और हमने अगर पर्स नहीं लिया हुआ होता है तो जो हमारे साथ जाता है हम उसे बोलते हैं कि अपना पर्स उठा लो। तो हम क्या बोल सकते हैं, कैरी योर पर्स, कैरी योर पर्स। मास्क पहनो, ये तो आपने बहुत ही सुना होगा, वियर मास्क, वियर मास्क। हाथ धोइए, वॉश हैंड्स, वॉश हैंड्स। और अगर हमें ये बोलना हो कृपया अपने हाथ धोइए, तब क्या बोलेंगे, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे सेफ। घर पर रहें, स्टे एट होम, स्टे एट होम। क्या आप बता सकते हैं स्टे और लिव में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। दूरी बनाकर रखें, कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। अरे आप बोल रहे हैं ना सब मेरे साथ, इसको हम किसी और तरीके से भी बोल सकते हैं, कीप डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस या मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। आजकल तो आपने ये बहुत सुना हुआ होगा, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, कृपया दूरी बनाए रखें। हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब अस, सब्सक्राइब अस। और अब मैं बताने वाली हूँ 3 मेन इंपरेटिव सेंटेंसेस जो आपको जरूर करने हैं। ये आपको बोलना नहीं है, ये आपको करने हैं। सब्सक्राइब चैनल, लाइक वीडियो, शेयर वीडियो, शेयर वीडियो। ये आपको करने हैं ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो दोस्तों क्या सीखा हमने, व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब आप इजीली मुझे बता सकते हैं कि जो भी सेंटेंस हमारे वर्ब से स्टार्ट होंगे वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे। कितने टाइप के होंगे, जिसमें हम ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं और एडवाइस दे सकते हैं। इसमें हम किसी को कोई काम करने के लिए मना कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों अब हमारा
जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छे डेली रूटीन के सेंटेंसेस बताऊंगी, जिसकी वजह से आप अपने मॉर्निंग में ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपके सभी दोस्त इस वीडियो का फायदा उठा सके। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। और हाँ, आप दूसरी वीडियो क्या चाहते हैं उसके बारे में भी मुझे लिख सकते हैं, मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।